अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा 4 बरसों की जानियों माली कुर्बानियों के बाद अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। पाकिस्तान के अवाम की सलामती कौमी तरजीह, हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। जनूबी कोरिया की सरजमीन पर अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफें। एपिक सीओ समिट से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक बेहतरीन सिपह सालार भी हैं। मोदी को कहा, जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। हमने तिजारत ना करने की धमकी दी और 2 दिन में अमन हो गया। दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं। पहले दिन ही अंदाजा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अफगान तालिबान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 5-6 बार मुआहिदा हुआ। जब वो काबुल फोन पर राब्ता करते हैं तो फिर आकर लाचारी का इजहार कर देते हैं। काबुल में बैठे जो तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। जंग में भारत को हजीमत उठानी पड़ी। अब वो काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज नाअहली से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। शिबली फराज की खाली सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की अपील निपटा दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी सेनेटर को कोई रेफरेंस चेयरमैन के आने के अलावा वो उसको डिस्क्वालीफाई करे या डिसीट करे या उनको डी नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ने अपने पावर से एक्सीड किया था। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस बात पे हम कामयाब होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वो मैंडेटरी है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था कि किसी भी हमें सुने बगैर और नोटिफिकेशन के ज़रिए हमें डिस्क्वालीफाई करे या डिसीट। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करे। हमने इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिबली फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। अदालत ने कहा, हम मजीद पेचीदगियों में नहीं जाना चाहते हैं। अदालत ने कहा, और भी बहुत सारे लोगों की नाअहली के मामलात इससे मुंसलिक हैं। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज अदालत में पेश न हुए। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन भी अदालत न आए। मजीद केस की समाअत 11 नवंबर को होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की।